ओम शांति 6/2/2023। आज की मुरली चिंतन। हम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए हमें डबल इंजन मिली है। तो कौन सी डबल इंजन मिली है? 2 बेहद के बाप और 2 बेहद की माँ मिली हैं। अभी हम बीके अपने ऊपर हिज होलीनेस, हर होलीनेस टाइटल नहीं रखा सकते, क्योंकि अभी हमारी आत्मा पवित्र बन रही है, परंतु शरीर तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है, इसलिए हम अभी अपने ऊपर ये टाइटल नहीं रख सकते हैं। यह टाइटल सतयुग में होता है, क्योंकि वहाँ शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। अभी अंत का समय है, तो दुनिया में हाहाकार होना है, क्योंकि दुनिया बदलती है। जब राजाई बदलती होती है तो भी लड़ाई और मारामारी होती है। अभी नई राजधानी स्थापन हो रही है। हम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में जा रहे हैं। हम इस सारे चक्कर की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। हमें ये बातें औरों को भी बतानी है। जब तक बच्चों को स्कूल में वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताएंगे, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती है। अगर कोई टीचर है और अपने कॉलेज के बच्चों को अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए, तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से वह चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, जैसे बाप ने हमें बनाया। दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। चक्कर पर समझाना बहुत आसान है, तो हमें चक्कर पर समझाना है। ये त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताना है, जिससे वह भी राजाओं के राजा बन सकें। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए हमें बुद्धि में इस चक्कर को फिराते रहना है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से कोई ज्ञान की बात नहीं रहती है, ना ही फिर ईश्वर को जानने का पुरुषार्थ चल सकता है, और भक्ति भी नहीं चल सकती है। देवी देवताओं को जाने बगैर उनकी पूजा करना ये ब्लाइंड फेथ है। देवी देवता समझदार थे, तब तो उन्होंने सारी पृथ्वी पर राज्य किया, तभी तो आज उनकी पूजा होती है। अभी हम ब्राह्मण या ईश्वरीय ज्ञान सुनकर समझदार बन रहे हैं। बाकी सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। सब जेल में पड़े, अर्थात अशोक वाटिका में पड़े कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अशोक वाटिका कैसे बने, अर्थात विश्व में शांति कैसे हो। परमपिता परमात्मा इस चैतन्य झाड़ के बीज रूप हैं, इसलिए उनको झाड़ की नॉलेज है, और इस सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करते हैं, वह राजे रजवाड़े या धनवान के पास जाकर जन्म लेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उनको खुशी भी बहुत रहेगी, और जो सर्विस पर हमेशा तैयार रहते हैं उनको नशा रहेगा। गंगा स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलेंगे, योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। एक परमपिता परमात्मा ही हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं। हमारा ये ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, क्योंकि हमें सवदर्शन चक्र का ज्ञान है। बाकी सब सिर्फ कहने मात्र ईश्वर की संतान है, हम प्रैक्टिकल में उनकी संतान है। हमें सबको परमात्मा का परिचय देते रहना है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। भगवान कल्प के बीच में नहीं आते हैं, वह कलयुग अंत और सतयुग की आदि अर्थात दोनों के संगम पर आते हैं। हमें परमात्मा पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये बात सिखों को भी बतानी है, क्योंकि उनके भी गायन है। मनुष्य से देवता किए करत लागी नवार, अर्थात भगवान आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य देवता बन जाते हैं, और अभी भगवान वह शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। योग अर्थात याद से ही जीवन मुक्ति मिलती है, और वह सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं।
अभी ये दुनिया मृत्यु लोक है और नई दुनिया को अमर लोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबकी आयु 150 वर्ष होती है। 150 वर्ष होती है और समय आने पर आप पे ही शरीर बदल देते हैं, बदली कर लेते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। आज की मुरली का वरदान: ज्ञान को रमणीकता, रमणीकता मतलब नयापन, नएपन से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित और खुश नसीब भव। आज की मुरली का स्लोगन: सच्चे सेवादारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।